522 रुपए डीजल हो गया। कसम रब दी 1,20,000 डीजल पैंदा पिया। सरकारी मुलाजिम नहीं देते। आईजी साहब, आपकी पुलिस हमारे माइक पे हाथ मारती है और ये कोई यूट्यूब का माइक नहीं है, ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया का माइक है। इनकी टिकट होगी। तेन शर्म आनी चाहिए। मैं वर्दी च मैंने उससे पूछा कोई उकाड़े की सीट है, कहता नहीं जी, नो सीट फॉर उकाड़ा। यहाँ से पत्तों की का किराया 250 रुपए, मुझसे 600 रुपए मांगा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव पाकिस्तान में ऐसे हो गया है जैसे कोई मसला ही नहीं है। एक दिन पहले 460 था तेल, आज 380 है, उससे पहले 323 था। इस हवाले से आज हम मौजूद है एक मकामी अड्डे के ऊपर और वहाँ पे पता करेंगे कि किरायों की सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो आम शहरी है उसकी जिंदगी को इससे बहुत फर्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जनरल लोगों से, जनरल पब्लिक से, कि उनके लिए किरायों के मद में कोई कमी हुई है, बढ़ाए हैं, या गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या रेट्स मुकर्रर किए हैं। इस हवाले से अवाम के पास चलते हैं और अवाम से पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। किराया वधे ने कि घटे ने? लीचे हर शहर इत्थे देखो कितना किराया लाहौर तो साहिवाल दा पहले कितना सी ते हुण कितना? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਾਂਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ? ਲੈਂਦੇ ਪੈਣੇ। 700 ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ, डीजल पैंदा। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। चलो हाँ। ये कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। अच्छा। ठीक है, आप 140 रुपए बढ़ाते हैं, ठीक है, जब कौम फैसला करती है हम सड़कों पे आएंगे, ठीक है, आप 80 रुपए कम कर देते हैं। ये पहले से बढ़ा ही है ना, काम तो नहीं हुआ ना। आप कहाँ जा रहे हो? मैं चीचावतनी जा रहा हूँ। चीचावत पहले क्या किराया था चीचावतनी का? पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हो? जी इससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? नहीं, वो मैंने बहुत कम किया। टूवर पे हमारे पास अपनी गाड़ी है, टूवर पे जाते हैं हम। यहाँ पे क्या किराया है इस वक्त चीचावतनी का? 1850 रुपया। 1850 रुपये इन गाड़ियों में? नहीं, वो ये ट्रैवल का। अच्छा, साथ वाले अड्डे पे। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने आपके साथ गेम की है? हाँ भाई, शुरू से गेम हो रही है। क्या हो रहा है? भाईजान, आप मुसाफर? जी जी, किरायों में कोई फर्क पड़ा है कि किराया ठीक है? किराए में फ़र्क तो बड़ा है, जाहिर सी बात है। किधर से आए आप? मैं हरुणाबाद से। अरुणाबाद। जी जी, पहले कितना किराया था? पहले था 1800, अब कितना है? अब है 2200। 2200। जी। तो पेट्रोल तो कल रात 80 रुपए सस्ता नहीं हुआ? पहले 2500 कर दिया था, अब उन्होंने रियायत कर दिया, फिर भी 2200 कर दिया। मुतमईन है आप? नहीं, मुतमिन तो नहीं है, साफ ज़ाहिर बात है। आपको लगता है गवर्नमेंट ने आपके साथ कहानी की है? कहानी की है, ऐसे ही किया उन्होंने। ऐसे ही किया? जी जी, अजीब बात है जी। यहाँ पे इस वक्त एक मकामी अड्डे में मौजूद है, आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे सवारियाँ चढ़ती जाती हैं। जब पूरा हो जाता है, इनकी टिकट होगी? हाँ? सरकारी मुलाजम सरकारी मुलाजिम को फ्री है? जाने वाले। ये नहीं किराया देते? ये सुनने में आया जी कुछ पुलिस वाले सवार हुए और ये लोग किराया नहीं देते। किराया नहीं देते? नहीं सर, नहीं किराया कभी भी नहीं देते? नहीं देते। तो इनको उतारे ना नीचे। कोई इंसान है अच्छा होता है जो किराया देता तो है। इनको उतारे नीचे फिर। नहीं, हम नहीं उतार सकते, हमारी गाड़ी साइड में। आप अगर गाड़ी 2 मिनट रोके, मैं बात तो करूं इनसे। पीछे हो, इधर आइए। सर जी एक मिनट गल। सर जी आपके वाले से बात है। अस्सलाम वालेकुम। साथ साडे को टाइम नहीं है गड्डी आमिर साहब एक मिनट एक मिनट यार, थल्ले ले जा, उन्होंने थल्ले गल कर ले उन्होंने नाल। मैं तो मुझे जाने देंगे। अब मुझे बात करो बात। एक मिनट ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਵਾਰੀਆਂ। भाईजान आप किराया देते हैं? किराया देते हैं आप? तेन शर्म आनी चाहिए। मैं वर्दी च ते इंज दी गल करना। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? उन्होंने नहीं बताया। शर्म आनी चाहिए ये गल करनी। ਸਵਾਰੀ ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ यहाँ पे जी पुलिस वाले मौजूद हैं जो कि किराया नहीं देते और गाड़ी के अंदर बैठ के बदमाशी करते हैं। ये सामने खड़े हैं, या तो ये किराया देते तो बाहर आके बात करें। अब वो गाड़ी निकल रही है, वो सामने खड़े हैं, ये लोग किराया नहीं देके जा रहे। अगर किराया देके जा रहे तो बाहर आके बात करें। सिंपल सी बात है। सरकार ने तनख्वाह इनको किस बात की दी है कि अभी अपने आप वही बताएं। हाँ जी, देते किराया? यहाँ पे हमें बस अड्डे वाले कह रहे नहीं देते आप। ये है जी पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस का मर्तबा जिसको हमने बहुत ऊंचा बनाया है, जिसको हमने इस तरह बना लिया कि ये लोग पता नहीं इनके को गुनाह ही नहीं है, लेकिन जब बस के अंदर जाने लगे तो कहते निकलो यहाँ से, चलो साइड पे हो जाओ। और इससे पूछो कंडक्टर से, पुलिस किराया देती नहीं, आप लोग किराया देते।
ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੋਬ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੋਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐ ਲੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ वो सिर्फ वर्दी आप अपना किराया क्यों नहीं लेते? वर्दी पहनी तो इसका क्या मतलब है? भाई आप मीडिया हो, मीडिया तो स्ट्रॉन्ग होती है, पंजाब पुलिस से ज्यादा पावरफुल है मीडिया। मतलब वो कभी भी नहीं देते किराया। ये अच्छी बदमाशी है, अंधेर नगरी चौपट राज। फिर आप कहते पुलिस हमारी हिफाजत के लिए। आम बंदा ना किराया दे उसको गालियां, लेकिन पुलिस वाले ना किराया दे वो अपनी मर्जी से बैठ के जिधर मर्जी चले जाए। अभी हमने आपको यही दिखाया कि हमारे पंजाब में पेट्रोल इतना महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पुलिस वाले किराया देने से गुरेज हैं और जब बात करो तो माइक को हाथ मारते। इसे और किसे कहते बदमाशी? यही है ना कि मेरे हाथ में जब अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं मीडिया से हूँ तो मैं लोगों से क्या बदतमीजी करूँ? क्या ये मेरा मिजाज कहता है या ये मॉरल वैल्यूज कहती है? पुलिस वाले नहीं देते, मोटर वाले कोई भी नहीं देते। ये तो आज तक हुआ ही नहीं, कब मांगते ही नहीं, कंडक्टर ही नहीं मांगते। डर से नहीं मांगते? नहीं मांगते। आपको लगता है जब से ये पेट्रोल बढ़ा है तो कोई फर्क पड़ा? किरायों में तो बहुत फर्क पड़ा जी। कितना फर्क पड़ा? तकरीबन आधे ही बढ़ गया। नहीं यार ये देखे ना, हम मांगा मंडी जाना है। मांगा मंडी से लेकर ये ठोकर तक आगे 100 रुपया किराया था, 80 रुपये था, 100 रुपया किराया था। आज हमने पेपर देना था इधर बॉयलर इंजीनियरिंग का, आज हम मांगा मंडी से लेकर ठोकर तक 150 रुपया दे के आए। दोनों ने हम मेरे साथ ही हैं, ये 300 रुपया दिया हमने। अगर ये देख ले आप मांगा मंडी से ठोकर बाईपास तक कितना सफर है, कितने किलोमीटर है? बिठा ही नहीं रहे, मांगे वाली सवारी बिठा ही नहीं रहे। क्यों नहीं बिठा रहे? पता नहीं क्या वजह है, तोड़ के बिठाएंगे इतनी सवारी, वो क्या बिठाना उन्होंने किराया लेकर भी नहीं बिठा रहे। आपसे पैसे लिए हुए? नहीं, पैसे तो हमने दिए ही ना, बिठाएंगे तो देंगे पैसे। बिठा ही नहीं रहे। नहीं, उधर से हम सुबह दे के आए हैं 300 रुपया, हम दोनों लिया 150 रुपया मांगा मंडी से लेकर ठोकर बाईपास तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कितना को ट्रैवल कर रहे हैं, कितने अरसे से? मैं तकरीबन 6 साल से कर रहा हूँ। ये पाकपतन से गाड़ी निकलती है फोड़ की, तोहर में आती है ये गांव से होते हुए, तो इस 2 नंबरी तो नहीं है? 2 नंबरी क्या है? अभी पहले 600 रुपया किराया था, अभी 800 कर दिया। तो पेट्रोल तो रात 80 रुपए सस्ता हुआ है। अभी कल मैं आया इधर से तो कल 800 ले लिया वो लोग, 600 से 800 कर दिया एकदम। ये गाड़ियाँ डीजल पे चलती, छोटी गाड़ी तो पेट्रोल पे चल रही होगी। ये भी डीजल पे, ये दूसरी सीएनजी है। सीएनजी है? हाँ ये सीएनजी तो सस्ती है ना पेट्रोल से? सीएनजी पेट्रोल से भी महंगी है, कितनी है? 550 रुपए है। 550 रुपए। जी सीएनजी पे क्यों चला रहे, पेट्रोल पे क्यों नहीं चला रहे? तो पेट्रोल नहीं ना मिल रहा उनको। पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आप कितना पेट्रोल चाहिए आपको? इनको जो आप इधर ही होते हैं? ये लेनों में लाके नहीं, आप इधर ही होते हैं? मजदूरी करते हैं इधर। आप इधर क्या हैं? आप इधर क्या काम? इधर हाकरी पे हैं। हाकरी पे। पुलिस वाले देते हैं किराया? वो किराया नहीं देते वो, क्योंकि वो छोटे स्टाफ पे जाते हैं। छोटे स्टाफ का मतलब वो किराया ना दे तो फिर इनका भी, इनसे भी किराया ना ले? वो नहीं देते हैं, वो पुलिस वाले नहीं देते किराया। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ पूरी काम कर रहे हैं। तो वो चैंची वाले का वो भी वही हिसाब है। अभी किसी भी अभी भाई कोई गाड़ी, अच्छा आप ये जाते हैं बोदले टाइम पे, राइड बुक करता है, राइड में कार में तो पेट्रोल डालता है ना, उसमें तो डीजल नहीं है। कार वाले का ज्यादा किराया है, बस से भी। आप मुझे एक बात बताएं, आम बंदा क्या करे? वो तो बेचारे हर पैसेंजर जो भी आ रहा है ना, वो यही कह रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन ये पेट्रोल पे नहीं है, डीजल पे है। डीजल 500 रुपए लीटर है अभी। 532 522 रुपए डीजल हो गया। क्या करें सर, साडा तो कस्मे रब दी 1,20,000 डीजल पैंदा पिया। कितने लोगों की मैं गवाही दिलवाऊं कि पुलिस वाले किराया नहीं देते? पुलिस वाले क्यों नहीं किराया देते? अभी यहाँ पे पुलिस की कोई गाड़ी आएगी, पुलिस के कोई बंदे आएंगे, उनसे इस्तफसार जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? दुआ में खैरियत है जी। ठीक ठाक। हाँ जी, अंकल मुझे ये बताएं कि पेट्रोल बढ़ गया, फिर कम हुआ है कल रात 80 रुपए, आप क्या समझते, किरायों की मद में कोई कमी हुई है या डीजल की वजह से सूरत हाल बुरी है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहली दफा किराए पे 2 साल बाद लाहौर में आया हूँ। अच्छा। जिस दिन मैं आया था उस दिन तो काम 800 रुपया लिया था उन्होंने। 800 रुपया? आज से 6 दिन पहले। 6 दिन पहले तो पेट्रोल भी नहीं बढ़ा था। वो 55 रुपया था ना बड़ा हुआ। उस दिन ईद का राज था ना, तो मैं मन माने किराए हैं। हाँ, मुझे आज का पता नहीं क्या बात है। आज चलते हैं, हम जाके आपको लिस्ट दिखाते हैं कि किरायों की लिस्ट क्या। आप इधर ही होते हैं? नहीं जी, मैं इधर हूँ। फिर आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप यहाँ पे नहीं होते? नहीं। आप अड्डे पे नहीं होते? नहीं अड्डे पे। हाँ जी। मैं उस दिन जब ये बड़े ना,
किराए बढ़े हैं, अंदर रश भी बहुत था और ओवरलोड गाड़ी आई थी। मैंने उसे असल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने उसे कहना कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि ओवर चार्जिंग मना है। ओवर चार्जिंग हो रही है। हाँ, ओवर चार्जिंग उस दिन तो ओवर चार्जिंग हुई थी। चलिए अभी जाके देखते हैं, हम देखते हैं एसी वाली गाड़ी थी और एसी भी नहीं चलाया था उन्होंने, तो मैं सही 2 नंबरी हो रही। 2 नंबरी हो रही थी। हाँ, आप पता नहीं क्या पोजीशन है। मैंने उससे पूछा क्यों भाई कोई उखाड़े की सीट है, कहता नहीं जी नो सीट फॉर उखाड़ा। वजीर ट्रांसपोर्ट से मैं कहूंगा कि आप सिर्फ शहर के अंदर की ट्रांसपोर्ट को नहीं, शहर के बाहर की ट्रांसपोर्ट को भी देखें। मुझे नहीं पता ये महकमा किसके अंडर आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के वजीर बिलाल अकबर साहब है। बिलाल अकबर साहब, ये जो प्राइवेट गाड़ियों वाले ये अपनी मर्जी के किराए वसूल करते हैं, अपनी मर्जी के मामलात करते हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं किराए। मैं आपको किराया अगर बताऊं तो इधर किराया अपने हिसाब से वसूल किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे, इनसे पूछते हैं कि किराया क्या है, क्या किराया चल रहा है यहाँ पे? पता नहीं जी, अभी गाड़ी कोई नहीं है जिस आपका क्या? यहाँ पे किराया चल रहा है 1000 रुपया किस जगह का? कैमरे का। आज इससे पहले कितना था जब महंगा नहीं हुआ? इसका 600 रुपये। 600 रुपये, 400 बढ़ गया। हाँ जी, 400 बढ़ गया। तो आप लोगों की अपनी मर्जी से किराया लेते हैं या लिखा होता है? नहीं, लिखा होता है और दिखाते नहीं है। लिखा होता होता है, दिखाते नहीं। दिखाते नहीं। चले हम रेट लिस्ट का भी पूछ लेते हैं। आप लोग वजीर ट्रांसपोर्ट के अंडर आता आपका महकमा? जी। बिलाल अकबर साहब जी। बिलाल अकबर साहब, यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये एक प्राइवेट लारी अड्डा है जो कि ठोकर न्यास बेग के पास मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिनकी ये प्राइवेट बसें खड़ी। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को सब्सिडाइज किराया दे रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट हमारी हेल्प आउट नहीं कर रही। वो कह रहे हैं हमारा किराया बढ़ाया जाए। किराया कम लेते हैं आप? हाँ जी, कम ले रहे हैं। कितना कम लेते हैं? लक्स कर देते हैं थोड़ा सा, 10%। 10% का? हाँ जी, जो असल किराया ना जो लिखा हुआ है उसमें से 10-15% कम लेते हैं हर एक बंदे से? हर एक बंदे से। तो जी किराया मुनासिब है यहाँ पे? पता नहीं जी। किराया इतना मुनासिब है जितना गवर्नमेंट ने पेट्रोल 150-300 रुपये बढ़ाकर और 80 रुपये उसमें से माइनस करके 250-300 रुपये पे ला के छोड़ दिया है। वही हिसाब इन लोगों का है। ठीक है, 300 रुपये किराया इन्होंने 600 कर दिया है। वो 600 में से 500 रुपये किराया करके लोगों पे ये भी दुगना बोझ बनाते हैं। आप बताएं जी। अभी 1 मिनट पहले की बात है, यहाँ से पत्तों की का किराया 250 रुपये, ठीक है। मुझसे 600 रुपये मांगा गया। 250 रुपये किराया 600 मांगा गया, ये क्या बता? मांगा गया मुझसे। ये क्या बता? कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? यही आपके हेल्प पर यही से सारी चीजें आप लोगों की। एसी तो इस मौसम में चलेगा? चल रही है। अब आप मुझे बताएं, आप ऐसे करें, आप चले हमारे साथ। एक मिनट ठहर जाए, मैं आपसे बात करनी, इनसे कर रहे हूँ। एसी और नॉन एसी की वजह नहीं होती, उसके अंदर 2 सीटें हैं जहाँ पर उसकी 3 सीटें लगी हुई। ठीक है। हाँ, उसमें 3 मुसाफिर 10 ज्यादा आ जाते नॉन एसी में। आपको इन्होंने पत्तों की का किराया 400 रुपया ज्यादा बताया? इन्होंने तकरीबन मुझे 400 तो नहीं 350 रुपये किराया 350 रुपये ज्यादा 300 बताया है। मेरी बात बताया, 350 बनता है इतना? इतना दिया कितना इसने? आपने कितना दिया? मैंने नहीं दिया। जब के खड़े हो गए भाई मेरी जेब इतनी अफोर्ड ही नहीं करती। नहीं कर रही तो आप ये बताए ना, तेल कितना महंगा है? तो तेल कितना महंगा है? मेरी एक मिनट मेरी बात सुने। तेल था लगभग 327-28 रुपए। ठीक है, अब तेल की परसेंटेज आप देखें कि कितना बढ़ा है। 30% बढ़ा है। इन्होंने 60% किराया बढ़ा दिया। ये चीजें देखें ना, क्यों? मतलब था कि अगर आपको बढ़ाना चाहिए था लेट्स 400, आपने 600 क्यों किया? नहीं, वो देखे ना, अगर 300 किराया था ना, 350 नहीं तो 400 ठीक था। ठीक है, 600 का क्या तुक बनता है? कौन सी बस में, ये तो कंफर्म करें ना। अब आप मुझसे किराया पूछते हैं, मुझे क्या पता आप कौन सी बस का चला रहे हैं? मुझे तो नहीं पता ना। आप मुझसे पूछते भाई कहाँ जा? पत्तों की का 600 बनता है, पत्तों किसकी का? वो हाई रूफ है, हाई ऐसे है, लहदा किराया है। एसी का एक मिनट, सबसे कम पत्तों की का किराया क्या है? चले और सर मुझे बता दें, उकाड़े का हिसाब लगा लें आप। उकाड़े का किराया क्या किराया ले रहे हैं यहाँ पे? चले आप बता। किराए नामे पे लिखा उकाड़े का 860 रुपये किराया पुराना है, इससे 100-150 कम कर लें। पहले आप कितना दे के आते थे? पहले 250-300 के 250-300 की किस दौर की बात कर रहा है? ये जब मेरी बात सुनो, ये जब पेट्रोल बढ़ा है ना 50 रुपए के राउंड अबाउट जब बढ़ा है, उससे पहले जी, उससे पहले। ठीक है, अब कितना बढ़ा है? अब दोबारा बढ़ा था, पहले 137, रात 80 रुपए कमी हो गई। पेट्रोल की, डीजल की नहीं हुई। डीजल की कौन कहता हुई है? डीजल की हुई है?
डीजल 520 रुपए, 522 रुपए, 500 चले 522 रुपए भाई, 522 रुपए। उसके बाद मेरी बात सुने ना, बात सुने, अब एक मिनट मेरी सुने ना, इसकी छोड़ जरा एक मिनट। 522 रुपए, पर्ची डबल होगी सरकारी, टूल प्लाजा डबल हो गए, बाहर गाड़ी निकलती है 5000 रुपए मोटर वाला जुर्माना कर देता है। सरकारी मुलाजिम मोटरवे वाला किस बात का जुर्माना कर देता है? क्यों करता है? ये सवारियां 2 दिन ओवर है, जुर्माना है। उसके बाद सरकारी मुलाजिम आते हैं वर्दी में, वो किराया नहीं देते, सरकारी मुलाजिम नहीं देते, नहीं देते, और आपको किराया करते हैं, नहीं देते, नहीं देंगे किराया। अभी मैं पूछ लेता, आए जरा साथ है, इनसे पूछे, वो किराया नहीं देते। क्लीनरों को इधर से पकड़ते हैं गिरबान से। आए जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कार साहब कैसे हैं? ठीक है, कार साहब जा रहे हैं कहीं? इंटरव्यू नहीं दे सकता, मुझे एक बात बताएं वकार भाई, सुना पुलिस वाले किराया नहीं देते? पूछे, पता नहीं देते होंगे हाँ? इस बारे में। आप जा रहे हैं कहीं? जा रहा कहाँ जा रहे हैं? हूँ, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता सर आप मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू दे सकते? अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, हर गाड़ी में जाते हैं, 10-5 मुलाजिम जाते हैं। टिकट लेके दे मुलाजिमों से, क्यों नहीं देते जी किराया पुलिस वाले? ये हल्फन कह दे आप ना हमसे इंटरव्यू लेने के लिए अहल ही नहीं है। आपको किसने कहा? 44 के मतलब आर्टिकल की अगर बात करूं ना, अगर आप आर्टिकल की बात करें, आप इस वक्त एक मिनट, आप ऑफ ड्यूटी है ऑन ड्यूटी है? बस ये मुझे बता दें। आप अगर ऑन ड्यूटी है मैं नहीं करूंगा आपसे बात। आप ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी? आप ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी? मैं तो आपसे बात कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? अहल ही नहीं है, क्यों अहल किस बात के नहीं है? परमिशन ही नहीं, आप लोगों के पास सारी परमिशन है, आप लोग बगैर किराए के क्यों सफर कर रहे हैं? मुझे बता दें। ये सब लोग पागल हैं, ये पूरा हजूम पागल है। आप मेरे साथ गए हैं, आपने देखा मैंने कराया। मैं पूछ रहा हूँ पुलिस वाले क्यों नहीं देते? वो पुलिस, मैं पुलिस वाले से पूछूंगा ना। क्यों कि पूछेंगे? मैं आम आदमी से आप पूछूंगा। क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं पूछूंगा? पूछेंगे? क्यों नहीं पूछूंगा? परमिशन है आपके मुझे पास? इस्तेहकाक है। परमिशन है। हाँ? इनको छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? मैं कहता हूँ छोड़ दे। परमिशन है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप ऑन ड्यूटी हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं इस टाइम, आप फिर भी नहीं कर सकते। आप ऑन ड्यूटी? आपको क्या राइट्स है? आपने तो अपना यहाँ पे बैच भी उतारा हुआ है। बताएं। आप कौन होते हैं मुझे? तो फिर आपको एक मिनट, आप क्यों नहीं देते किराया? परमिशन है आपके पास? आपके इदारे के लोग क्यों नहीं देते किराया? आप हाथ नहीं मार सकते, आप भी हाथ नहीं मार। मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, मैंने आपको टच नहीं किया। हाँ, तो मैंने तो आपको टच ही नहीं किया। आपका वेलर क्या है? आपका क्या है, मतलब आपका डेजिग्नेशन क्या? आप तो वो भी उतार के आए हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं आपको ना इंटरव्यू देने के लिए अहल ही- आईजी साहब, आपकी पुलिस हमारे माइक पे हाथ मारती है, और ये कोई यूट्यूब का माइक नहीं है, ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया का माइक है। मैंने बड़े आराम से आके वकार साहब कह के बात की, कोई बदतमीजी नहीं की। अभी मेरे से पहले हमारे पास फुटेज मौजूद है, 2 लोग बगैर किराए के चढ़े हैं, वो पिटता रह गया, नहीं दिया किराया। अब बताएं, मैं क्यों बताऊँ आपसे? 10 मुलाजिम नहीं देते, हल्फन नहीं देते, कौन देता है? आप इधर कैमरे लेके खड़े हो जाएं, 10 मुलाजिम जाएंगे, 5 जाएंगे, कोई किराया लेके दे हमें। उनका किराया कौन से मुलाजिम तो गड्डी रोक लेंगे इकट्ठे होके। आगे मोटर वाले को पकाल करते हैं, ये गाड़ी ने हमसे किराया लिया, इसको बंद करो, जुर्माना करो, ये जुर्माने हो रहे ये हैं। तो फिर यरगमाली वाला स्टाइल है। आप तो होस्टेज बनाते हैं लोग। भाई का नहीं हम कह रहे, नहीं इनके अलावा जो भाई, एक मिनट, इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट का एक बंदा खड़ा है, वो कहते जी मैं तो किराया देता हूं, बाकी नहीं देते, मैं नहीं जानता, मैं चला जाऊंगा, कसम से मैं चला जाऊंगा। यार बात ये नहीं है कि हल्फन कहने का आप मेरे से इंटरव्यू कर नहीं सकते। वाई नहीं कर सकते आप, आपके पास ऑर्डर्स नहीं है। हाँ? आप आईजी साहब के साथ कर रहे हैं ना बात, मुखातब है ना, उन्हें कह रहा कि मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं? एक मिनट, आप ऑन ड्यूटी हैं? आप ऑन ड्यूटी हैं? नहीं है ना? तो फिर आप ऑफ ड्यूटी सिविलियन कंसिडर हो रहे हैं। फिर भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? सिविलियन से तो सिविलियन बात कर सकता है। किसने कर ले आप, फिर सिविलियन और कर ले, मैं तो नहीं आपकी बात का किसी बात का जवाब दूंगा। आप ये बात फिर वही है ना कि आप एक मुझे मिनट बताएं, हम मरियम साहब को पैगाम देते हैं, मरियम साहब को ये पैगाम देते हैं, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम जो जाते हैं, इनको भी लागू करें किराया। जी, इनको किराया लागू करें। इस बात में मैं आपके साथ हूं। दे के जाएं, इस बात में मैं आपके साथ हूं। ठीक है। वो किराया कोई भी नहीं दे के जाता, जिसको किराया मांगते हैं वो क्लिंटर को गिरबान से पकड़ते हैं। यार अभी मैंने ये मिसाल देखी ना वकार साहब, मैंने अभी मिसाल देखी है। उसने कहा नहीं देंगे, फिर हाथ मार के गाड़ी में चढ़ गए, उसमें कुछ बोलेंगे, खड़े हो जाते हैं ऐसे। उसमें कुछ कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? आप इस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं है। अगर आप ऑन ड्यूटी होते, खुदा की कसम मैं आपको तंग ना करता, लेकिन यू आर ऑफ ड्यूटी। तंग ना करता। हाँ, इस वक्त आप तंग नहीं कर रहा, इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। उस टाइम आप एक मिनट, आपने किराया दिया? भाईजान किराया देना। कितना किराया? 300 रुपया। मैं दे देता हूँ आपको। अभी दे देना, अभी दे देना भाई, यही तो बात है। अभी दे दें, अभी दे दें, आप दे इधर। ये है जी पंजाब पुलिस का असल चेहरा, ये है पंजाब पुलिस जिसको कहा जाता है आपकी खिदमत के लिए। ये लोग खिदमत के लिए नहीं है, ये लोग लुटे। 2-3 जाएं,
मोहब्बत से चले जाएं। पर ये क्लीनरों को बदमाशी करते हैं, मोटर वालों को ये कहते हैं ये हमसे किराया मांग रहे हैं, उनसे जुर्माना करो, ऊपर से जुर्माने करवाते हैं हमारी गाड़ियों को, ऊपर से बदमाशी करते हैं। वकार साहब, बात ये है, आप जितने मर्जी शराफत के पार्ट पढ़ लें, अगर पंजाब पुलिस किराया नहीं देगी ना तो पंजाब पुलिस की इज्जत नहीं बनेगी। आपने किराया क्यों नहीं दिया? नहीं, आप ले दे के चढ़ जाए ना, बाहर से दे के चढ़ जाए। आप ले ले मेरे से, नहीं, बाहर से दे के बाहर से देखे नहीं, बाहर अंदर आके देते हैं। नहीं, मेरे सामने दिए लोगों ने। आपको पता है अगर कोई बगैर किराया दिए जाता है तो वो सारा कुछ हराम में कंसिडर होता है, वो सारा कुछ हराम में कंसिडर होता है। सर, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक सरकारी मुलाजिम है, आपके पास कोई इस्तेहकाक नहीं है। आप कहते हैं मेरे से बात ना करो, लेकिन आप इस वक्त सिविलियन है। अभी यही सीट हमारी 1000 की भी है, 1500 की भी है, 200 की भी है, लेकिन अभी ये फारग है। हाँ जी, अब ये सारे गलत कह रहे हैं, आप सिर्फ सही कह रहे हैं। ये है पंजाब पुलिस का मिजाज। मैं ना मानू की रट, और सारी जिंदगी सिर्फ एक बात कहनी कि जी हमारे साथ होता है जुल्म, हमारे इदारे ने दी शहादतें, हमारा इदारा बहुत मसरूफ है, हमारा इदारा गरीब है। वकार साहब, आपको खुदा का सिर्फ खौफ करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए 100 लोगों में बात समझा रहा हूं कि शायद आपके इदारे में, वो कहते हैं शायद आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आपके इदारे में इतनी काली भेड़ें भर गई हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती हम आपको कैसे समझाएं। अफसोस की बात है कि अगर इतने लोगों में भी आपने अपने मिजाज को नहीं बदला तो आप अपने मिजाज को कैसे बदलेंगे? ये है जी पंजाब पुलिस का मिजाज। हमने एक बंदे को पूरी कोशिश की कि वो अपनी जेब से किराया निकाल ले, फिर ये लोग मुझे मासूम नजर आते हैं। अगर ये 4 लोगों से किराया ज्यादा लेते ये लोग मुझे मासूम नजर आते हैं। 10 हम मजबूर हैं, 1-5 पे काले कर देते हैं, हमें पकड़ाते हैं, कहते हैं ये पुलिस बुलाएं। जिन्होंने रोड ब्लॉक किया, अब मैं इन लोगों से क्या लड़ाई करूं? क्या इन्हें समझाऊं कि किराया ज्यादा है? वो बेचारे अपनी जगह मोटर वालों को कॉल करते हैं, मोटर वाले भी हमारी नहीं सुनते। भाईजान, इससे पहले एक गाड़ी में देख के क्यों? आप देख ले, मोटर वाला इनको डोकेगा गाड़ी को, कहेगा ये इसने निकाल की है। नहीं तो फिर आज ये प्रोग्राम अवाम की आवाज जब भी ऑन एयर होगा, एक बार याद रखिएगा, हम मरियम साहब से अपील करते हैं हमारी इनसे जान छुड़वाएं। ये किराया ये डॉल्फिन वाले इन्होंने भी गाड़ी में बैठना। नहीं, मुझे जाने दे भाई, मुझे जाने दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पे ये मामला चल रही है, हम ये बता रहे हैं गाड़ी जा रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता। भाईजान, डॉल्फिन साहब, सर एक्सक्यूज मी, किराया दिया आपने? हर जगह काली भेड़े, हर जगह बदमाशी। ये है सरकारी इदारे जिसमें नाज करती है पंजाब गवर्नमेंट, जिसमें नाज करती है हमारी मोहतरम सीएम साहिबा मरियम नवाज। ये काली भेड़े जिनको काले लिबास आपने पहनाए हैं, अब अंदर बैठ गए हैं जाके। चाहे पुलिस हो चाहे डॉल्फिन हो, जब तक ये काली भेड़े हमारे इदारों से खत्म नहीं होंगे, ये उड़न खटोले चलते रहेंगे और इसके अंदर ये लोग अय्याशी करते रहेंगे। मैं कैसे मतून करूं इन्हें? मैं कैसे समझाऊं? हम क्या करें? मैं इनसे कैसे लड़ूं? वो कहते हैं यार आप लोग हमें तो कह देते हो, हमें तो लोग आके पकड़ लेते हैं, पुलिस वालों को कैसे रोकोगे? सरकारी इदारों के अंदर बैठी हुई काली भेड़ों को कैसे रोकोगे? मरियम नवाज साहिबा, 10 बस्ता गुजारिश है। आपने कहा मैं बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान, लेकिन ये बदला नहीं है, ये अदला बदला है, ये रंग बदला है। मकसद ये है कि आपने ये जो आम ट्रांसपोर्ट है इसमें मेरे और आप जैसे लोग सफर करते हैं। हम ना अल्लाह के वास्ते जिसके पास किराया ना भी हो ना, एक दिन में कम से कम 10-15 लोग भेजते हैं, लेकिन वो हमने आपको थोड़ी बताना है, किसी और को थोड़ी बताना है। मैं पता है ये बंदा मजबूर है। भाई आसिम नाम है मेरा। आसिम साहब मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पे कई जो बस अड्डे के अहदेदारान मौजूद है। पहले मैं समझ पहले मैं मेरे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद लतीफ मेरा नाम। लतीफ साहब, आसिम साहब आपका नाम क्या? मोहम्मद शबाज साहब। ये तमाम लोग अहदेदारान है यहाँ पे, अपना काम करते हैं। अब मैं सीधी बात कहूँगा, कारोबार करते हैं। अब अगर हम इस तरह के ट्रांसपोर्टर ताजिर को भी मार दें, हम आम ताजिर पे लॉकडाउन लगा दें और पुलिस वाले याशी करते रहे, डॉल्फिन वाले बदमाशी करते रहे, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों को मार देते हैं। हमने माशरा खड़ा किया था इंसानी इक़दार पे, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। ये देखे हमारे भाई बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, कैसे हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं बताऊं आपका नाम? क्यों ना आप क्यों नहीं नाम बता सकते? नाम लिखा नहीं हुआ मेरा। मैं पढ़ लेता हूं। अब्बास साहब कैसे हैं? ठीक है। अब्बास साहब, यहाँ पे पुलिस वाले किराए के बगैर चढ़ जाते हैं। कहाँ? अभी गए हैं? आपने देखा? हाँ, रिकॉर्ड किया। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? किनका? उनका वकार। कौन से थाने? अभी वकार कितने थाने? भाई वकार, उन्होंने ये वाला जो आपका ये एम्बेलम लगा ना, ये तक उतारा हुआ था।
तो फिर आप कैसे पता चलेगा? आप लेकिन वकार बाकी तो वर्दी थी ना, वर्दी के ऊपर वकार नाम लिखा नहीं, हुआ। वकार नाम से आपको पता चल सकता है कितने चलो फुटेज में शक्ल तो है ना। वो फुटेज से पता चलता आपको क्या लगता है कि ये जो इदारे वाले इस तरह करते हैं ये सही है गलत है। तो गलत है? तो गलत। चले शुक्र है हमारे भाई ने ये तो माना कि ये है तो गलत, क्योंकि वो तो जो बैठी है वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मान ली है। अल्लाह करे हमारे तमाम मुहाफिजों को ये बात समझ आ जाए कि ये चीज़ें गलत हैं। ये जो बेचारे लोग हैं जिनके ये अड्डे हैं वो लोग भी इंसान हैं। पुलिस में जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप कानून से मुबर्रा हैं। वो कहता मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप हट जाए, एक्सक्यूज मी। अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तब भी हम आपसे बड़े इज्जत से इस्तफसार करते हैं, लेकिन जब आप ऑफ ड्यूटी हैं, अगर हम सिविलियन हैं आप भी सिविलियन हैं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के कवानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप बाकी लोगों का गला काट दें। वो लोग तो किराए भरें और आप लोग मुफ्त की अयाशी करें। ये बात हम तो मीडिया पे हाईलाइट करते रहेंगे। गवर्नमेंट का काम है वो एक्शन ले या ना ले। अवाम की आवाज़ के सेगमेंट से अपने होस्ट। एक बस में 10 मुलाजिम अगर उकाड़े से बैठते हैं या पत्तों की से बैठते हैं, हिसाब लगाएं कितना किराया बनता है? हज़ारों में चला गया। तो वो कौन अदा करेगा? फिर आपने फिर बाकी मुसाफिरों से लड़ना है। तो इसका फिर हमारे लिए क्या? आसिम साहब की बात मेरे दिल को खुदा लगती बात कह रहे। वो कह रहे जी उकाड़े से 10 मुलाजिम बैठ जाएं तो 10 सीटें तो ऑक्यूपाइड हो गई। फिर वो बदमाशी भी करते हैं, फिर वो मोटरवे पुलिस को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये इदारों की जो मिली भगत है ना, ये जो आप खिचड़ी बनाते हैं इदारों की, फिर आप लोग इस्तफसार करते हैं कि आम आवाम बदमाश है, आम आवाम लड़ती है, आम आवाम खुद सोजी में जा रही है। जो महंगाई का आलम है और जो ट्रांसपोर्ट के हालात हैं और जो आपके सरकारी इदारों में बागड़ बिल्ले हैं, उन बागड़ों बिल्लों को नकेल क्यों नहीं डालते आप? आज के शो से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।